नमस्कार, यूपी 9 बजे के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर की। बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे को मेरठ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। अवैध मीट संचालन का इन पर आरोप लगा है। कुरैशी पिछले करीब 9 महीने से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने कुरैशी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। 31 मार्च 2021 को पुलिस ने याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री अल्पाइन मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारकर एक बड़े रैकेट का खुलासा किया था। अवैध तरीके से मीट प्लांट संचालन किया जा रहा था। खराब मीट पैक करके विदेश भेजा जा रहा था। पुलिस ने करोड़ों का मीट फैक्ट्री से बरामद किया था। इसके बाद से याकूब कुरैशी और उसके परिवार समेत 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में 10 लोग उसी समय गिरफ्तार कर लिए गए थे, जबकि याकूब एंड फैमिली फरार हो गई थी। दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल पुलिस उसे कस्टडी में रखकर पूछताछ कर रही है। और सीधे हम ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं बातचीत करने के लिए। इस वक्त मेरठ से हमारे संवाददाता निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ मेरठ के एसपी क्राइम अनिल कुमार जी हैं। निखिल, जाहिर तौर पर मेरठ पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। आप ये जानिए, पूछिए भी किस तरीके से याकूब कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, क्या इनपुट्स थे और अब आगे का लाइन और एक्शन किस तरीके से रहने वाला है, क्या क्या पूछताछ होगी? देखिए अनुपम, 10 महीने से याकूब कुरैशी फरार था। बसपा का पूर्व मंत्री, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा केंद्र याकूब कुरैशी और 25,000 का इनामी। अब पुलिस ने उसे शिकंजा कस लिया है, गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर एक्ट में याकूब और उसके बेटे की गिरफ्तारी कर ली है। हमारे साथ खुद एसपी क्राइम अनित कुमार यहां मौजूद हैं। अनित जी, स्वागत आपका न्यूज 18 पर। किस तरह से गिरफ्तारी हुई, कहां छुपा था याकूब? याकूब और इसका लड़का इमरान कल देर रात्रि में हमारी एसओजी की टीम ने ये चांदनी महल थाना एरिया है दिल्ली में, वहां से एक घर से इनको अरेस्ट किया गया है। और ये याकूब कुरैशी 2 मामलों में वांटेड चल रहे थे। एक पहले जो एक मेन मुकदमा लिखा गया था जिसमें ये इलीगल तरीके से एक मीट फैक्ट्री संचालित कर रहे थे, उसमें वांटेड चल रहे थे। और साथ ही गैंगस्टर में दोनों वांटेड थे। इनका बेटा इमरान भी, इनको रात्रि में हमने अरेस्ट कर लिया है। हमारी टीम इनको लेके मेरठ आ गई है और आज जो भी लीगल हमारी जो प्रोसीडिंग्स है वो करके हम कोर्ट में इनको प्रस्तुत करेंगे। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक कितने करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है, क्या आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ बिल्कुल, हमने चिन्हित किया है और जो भी इलीगल तरीके से जो अर्जित की गई है संपत्ति, उसको गैंगस्टर एक्ट में हम उसको सीजर की कार्रवाई करेंगे। पहले 10 लोग गिरफ्तार किए गए थे, आप याकूब एंड फैमिली गिरफ्तार है। क्या और भी कनेक्शन सामने आए हैं? क्या वास्तव में ये खराब मीट विदेश भेज रहा था? ये अभी पूछताछ की जाएगी क्योंकि कल देर रात्रि में ही डिटेन किया गया है और अरेस्ट किया गया है याकूब कुरैशी को, तो इनसे पूछताछ की जाएगी। आज कोर्ट से जो भी हमारी कार्रवाई होगी वो करा के और फिर यदि जरूरत पड़ी तो हम रिमांड पे भी लेंगे। फिलहाल निखिल पूछिए, कहां पर रखा गया है और क्या अभी पूछताछ शुरू हो गई है? साथ ही साथ कि जिस तरीके से बेटे को भी पकड़ा गया है और भी पहले लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो अगर कंट्राडिक्टरी बयान होते हैं तो सबको साथ बिठा करके भी पूछताछ हो सकती है। क्या अगर कॉन्ट्राडिक्टरी बयान होंगे, क्या सबको साथ बैठा के पूछताछ होगी? कहां रखा गया अभी इसको? अभी थाना खरखौदा पे ये है क्योंकि वहीं का केस है ये, और मेडिकल वगैरह करा के हम कोर्ट में ले जाएंगे। जरूरी समझा, यदि लगेगा कि कॉन्ट्रडिक्शन है कहीं पे तो वो जरूर क्रॉस चेक किए जाएंगे और जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में बातें आएंगी वो आगे फर्दर हम आपसे शेयर करते रहेंगे और जो एविडेंसेस के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। इनाम बढ़ाने की भी संस्तुति की गई थी, 25,000 का इनाम था। एसएसपी ने उसे 50,000 के लिए संस्तुति किया। क्या अभी तक हो पाया? ये मेरी अभी जानकारी में नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा, पर ये तो है कि इनाम 25,000 का पहले से जो टीम गई थी दिल्ली में जब और पहुंचे हैं ठिकाने पर, वहां पर क्या देखा उस टीम ने? क्या कर रहा था याकूब कुरैशी? क्या वहीं पर इसने अपना ठिकाना बनाया हुआ था? उन्होंने क्या देखा वहां पर? कहां रह रहे थे, किस हालात में थे और क्या आलिशान अभी भी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे लोग? टीम जब वहां पे पहुंची थी तो एक घर से इनको अरेस्ट किया गया है। ये किसी जानने वाले के या कैसे उसमें रह रहे थे, अभी पूछताछ में ये सब निकल के आएगा। अपनी फैमिली के साथ थे और इमरान और याकूब दोनों ही एक ही जगह एक ही घर से मिले थे। हमने लोकल पुलिस का भी इसमें सहयोग लिया और देर रात में इनको अरेस्ट कर लिया था। देखिए, देर रात में याकूब एंड फैमिली को अरेस्ट किया गया है, बेटा भी गिरफ्तार है और पुलिस अब रिमांड पर लेकर उसे पूछताछ करेगी कि
कहां कहां कैसे कैसे उन्होंने इस धंधे को ऑपरेट किया, जराइम की दुनिया से जो संपत्ति अर्जित की है वो कहां कहां पर है, और उसको भी कुर्क करेगी, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया, अब तक करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे राज हैं जो याकूब के दिल में दफन हैं। पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, और इसी के साथ साथ आज दिन भर जो एक लीगल प्रोसेस है उससे याकूब को जूझना पड़ेगा, याकूब के बेटे को जूझना पड़ेगा, और उसके बाद उसको शायद जेल भेज दिया जाएगा कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है ये वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि मेरठ की क्राइम ब्रांच की एसओजी की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। लोकल पुलिस की भी मदद लेनी पड़ी। याकूब अपने किसी रिश्तेदार के यहां रह रहा था, अब वो किस स्थिति में रह रहा था ये अभी खुलासे का विषय। मेरठ पुलिस अगले कुछ घंटों में याकूब पर कुछ अहम खुलासे करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल, आपका और अनित कुमार का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस बड़ी खबर पर उन्होंने अपडेट दिया। आगे बढ़ते हैं। अमरोहा में हाईवे पर जन्मदिन की पार्टी करना कुछ युवक और युवतियों को भारी पड़ गया। दरअसल हाईवे पर बर्थडे पार्टी कर रहे और हुड़दंग मचा रहे युवक युवतियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक आदित्य ने 2 युवक और 2 युवतियों को हिरासत में लेकर उनकी गाड़ी सीज कर ली और आगे की कार्रवाई में जुट गए। के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली। और बातचीत करने के लिए अमरोहा से हमारे संवाददाता शिवोम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवोम, क्या निकलकर इस पूरी घटना में सामने आया और क्या कार्रवाई अब तक पुलिस के द्वारा की गई है? जी, मैं पूरा मामला आपको बता दूं। अमरोहा जनपद के थाना डिडोली थाना क्षेत्र का है, नेशनल हाईवे 9 का, जहां पर स्टंट बाजों का अमरोहा जिले में लगभग 15 दिनों से लगातार वीडियो ऐसे सामने आए जा रहे हैं। पुलिस लगातार पे भी ऐसे स्टंट बाजों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते ये वीडियो कल शाम वायरल हुआ था। ये इसमें 4 ही लड़कियां हैं जिसमें स्टंटबाजी कर रहे हैं, और इसमें ये जो मामला पूरा निकल कर आई है, अपना सेलिब्रेट करने आए थे। जिस तरीके से बोनट पर बैठाकर लड़की को ये स्टंटबाजी कर रहा है, तो पुलिस ने जब खबर चलते ही पुलिस ने संज्ञान लिया है, उसके बाद इस गाड़ी को सीज कर दिया गया है। जी शिवोम, पुलिस के आला अधिकारियों से आपने बातचीत की होगी। लगातार जब पिछले कई दिनों से इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उसके बाद भी कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? पुलिस का कहना है लगातार हम ऐसे ऐसे मामलों में कार्रवाई कर रहे हैं, जो मोटर अधिनियम के तहत जो इसमें कार्रवाई की जाती है, और जो ऐसे लोग भी चिन्हित किए गए हैं जो इस तरीके से हाईवे पर हुड़दंग करते हैं, हुड़दंगों पर पुलिस नजर बनाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवोम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर मथुरा से है, जहां पर एक युवक को दुकान के सामने पेशाब करने पर 3 गोलियां मारने का मामला सामने आया है। लोगों के मुताबिक हलवाई की दुकान चलाने वाले युवक ने कांग्रेस के शहर महामंत्री की दुकान के सामने पेशाब कर दिया। इसको लेकर कांग्रेस नेता और युवक के बीच में विवाद हो गया, और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस नेता युवक पर फायरिंग कर दी। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पूरे मामले को कांग्रेस नेता ने साजिश बताया है। जब हमारा भतीजा जो का दुकान खुला था तो इसने बोला जो का 10,000 रुपये महीने जो का चौधानी पड़ेगी, वरना तुझको यहाँ दुकान नहीं चलाने देंगे। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह की घटना करेगा। ये कोई षड्यंत्र है और साजिश सहित हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों को फंसाया जा रहा है। ये भाजपा की चाल है कि कल दुकान बंद कर वापस जाते समय उसके बेटे नरेंद्र को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रहने वाले ही आशुतोष भारद्वाज ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी है, जो उसके पैर में लगी है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए आशुतोष भारद्वाज को गिरफ्तार की। उसके पास से उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की गई है। मथुरा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक कंटेनर को पकड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब ले जाई जा रही थी, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जो बाड़मेर के निवासी हैं। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वे पंजाब से शराब तस्करी कर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में खपाने की कोशिश में थे। एक कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध शराब भर करके उसको जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और अन्य इलाकों में सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा है। इस सूचना पे पुलिस द्वारा नाकेबंदी लगाई गई थी, जिसमें चेकिंग हो रही थी। इसमें एक इनको कंटेनर पकड़ में आया, जिसमें कि 250 पेटी
इंग्लिश शराब जो जिसपे कि चंडीगढ़ का मार्का लगा हुआ है वो बरामद हुई। इस शराब से संबंधित ये लोग कोई प्रपत्र नहीं दिखा सके। जो कंटेनर था उस पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरेली में एक बार फिर लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक समुदाय विशेष के युवक ने महिला का धर्म परिवर्तन कराकर उसे बंधक बनाकर 11 साल तक अपने साथ रखा। महिला जब युवक के चंगुल से निकलकर एसएसपी ऑफिस पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ। उसने पुलिस कप्तान को रो रोकर आप बीती बताई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित महिला बदायूं की रहने वाली है। महिला का कहना था कि 11 साल पहले साथ में काम करने वाले युवक से उसकी जान पहचान हो गई और युवक कुछ दिनों बाद उसे लेकर फरार हो गया। महिला का आरोप है कि आरोपी युवक ने उसके साथ मारपीट की और जबरन उसका धर्मांतरण कराया। कमरे में 11 साल तक उसे बंद कर रखा गया। वो उसके साथ बलात्कार करता रहा और बेल्टों से मारता पीटता था। इस काम में युवक के घर वाले भी उसका पूरा साथ देते थे। मैं बाहर जाने के लिए कहती थी तो मुझसे कहते थे तेरे मैंने चीज कर दूंगी, टुकड़े कर दूंगी। मतलब 11 साल के बाद मैं लौटी। कैसे आप निकल नहीं पाए? क्या निकल ही नहीं पाए थे। उन लोगों ने इतना मतलब जैसे कहीं पर जाने के लिए कहते, सब लोग साथ में जाते थे, सब लोग संग में जाते थे। कभी इतना मौका ही नहीं पाया। वो लोग बाहर निकलने ही नहीं देते। घर वालों के बीच कभी बात नहीं हो पाई? कभी घर वालों के अगर कहते भी थे तो मारते तोड़ते थे। घर वालों के बीच कभी कोई बात ही नहीं, कभी कोई कुछ भी। अब कैसे निकल के आई चुंगल? अब मैं निकल के आई बहुत से, मैंने पता नहीं चलने दिया। बहुत उससे मैं निकल के आई तो मैं अपनी मामी के पास हाजिर हूँ। थाना कैंट में एक महिला द्वारा कल प्रार्थना पत्र दिया गया कि 11 साल पहले एक नवयुवक जो दूसरे धर्म का है उसको भगा के लेके गया था। फिर बोलने कि उसने इस दौरान मुझे बंधक रखा, जबरदस्ती मेरे साथ शादी करी और उनके 2 बच्चे भी हुए और अब उसने उसको छोड़ दिया है। तो आके उसने जिन जो भी प्रार्थना पत्र के कंटेंट थे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें आगे कार्रवाई कराई जा रही है। मऊ में पुलिस की जीप में आग लगाने वाले एसपी नेता का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। करीब 13 महीने बाद जेल से छूटने के बाद पहली बार पहुंचे एसपी नेता को पार्टी दफ्तर में भी भव्य स्वागत हुआ। छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल मास्टर पर लखीमपुर कांड को लेकर पुलिस की गाड़ियों में आगजनी, थाने में तोड़फोड़ और पुलिस से भिड़ने का आरोप है। सगड़ी के एसपी विधायक एचएन सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार एसपी नेताओं को झूठे केस में फंसा रही है और वो इस मुद्दे को फिर से विधानसभा में उठाएंगे। आज तक कोई ये सरकार प्रूफ नहीं दे पाई, कोई वीडियो फुटेज नहीं दे पाई, कोई भी पब्लिक वो नहीं दे पाई जो कह दे कि हमने इस लड़के को देखा है। केवल पुलिस के द्वारा कहलवा करके और हमें जेल में डाल दिया गया। नो इंजरी और नो मेडिकल पे 307 लगा दिया जाता है। प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर कराए जा रहे हैं, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं और पुलिस ने हमसे यहाँ तक कहा, एक पुलिस के अधिकारी का नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, जब मुझे रिमांड पे लिया गया तो उसने कहा कि अनिल तुम्हारा हम लोगों ने जांच किया है, बैंक में एक भी खाता नहीं है, नहीं तो तुम ईडी की जांच में आते और तुम्हारा घर गिरा दिया गया होता। हमारे नेताजी बाहर आ चुके हैं और नो डाउट आने वाले सदन में इस मुद्दे को हम लोग पूरी जोश से उठाएंगे। क्या लग रहा है बीजेपी के इशारे पे पुलिस लोगों को फर्जी फंसा रही है? अब ये तो जग जाहिर है, इसमें कहने की कोई जरूरत है। बुलडोजर भी चल रहा है बहुत। नहीं, ये वही तो कह रहा हूँ, ये तो जग जाहिर है, चाहे बुलडोजर हो चाहे फर्जी मुकदमे हो। गोरखपुर जिले में 4 साल पहले हर्ष फायरिंग मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। 7 की अवैध कार्बाइन और मैगजीन बरामद की है। दरअसल नवंबर 2018 में खोराबार थाना क्षेत्र के मतौनी गांव का प्रधान विजय प्रताप सिंह के कार्बाइन से हर्ष फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ था। पड़ोसी के घर मुंडन कार्यक्रम में भोकाल जमाने को लेकर उसने कार्बाइन से हर्ष फायरिंग की थी। फिलहाल प्रधान को कार्बाइन मुहैया कराने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रधान विजय प्रताप सिंह रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता है।
थाना खोराबार को एक अच्छी सफलता मिली, जिसमें यह सामने आया कि कल प्रातः एक वीडियो जिसके अंदर एक व्यक्ति कार्बाइन जैसे दिखने वाले असले से 6 राउंड फायर करते हुए दिखाई पड़ रहा है। उस व्यक्ति की शिनाख्त कर उसको हिरासत में लिया गया एवं हिरासत में लेने के बाद में पूछताछ में उसने बताया कि उसने जो अवैध असला है वो अपने घर की शौचालय की छत पर एक सफेद बोरे में छुपा रखा है। उसके साथ में मैगजीन और एक असला साफ करने वाला तेल भी मिला है, जो कि एक वेल ऑयल्ड असला है। आजमगढ़ में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। तरवा थाना क्षेत्र के मुंडेरी गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ की यह दूसरी घटना है। बदमाशों ने घेराबंदी कर रही पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश चंद्रमा प्रकाश घायल हो गया, जबकि अन्य 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश चंद्रमा प्रकाश के ऊपर 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। में पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें चंद्रमा प्रसाद नामक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। वह इसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। चंद्रमा प्रसाद एक अंतरराज्यीय अपराधी है। वह इसके ऊपर 20 से अधिक मुकदमे हैं। पुलिस को यह सूचना लगी थी कि यह अपराधी अपने 2 साथियों के साथ क्षेत्र में लूट की योजना बना रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करी गई व पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। इसके 2 साथियों की गिरफ्तारी भी शीघ्र करी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मऊ में 27 दिसंबर को अग्निकांड में 5 लोगों की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में पीड़ित ने अपने साले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है, जहां 27 दिसंबर को हुए अग्निकांड में जलकर 5 लोगों की मौत हो गई थी। पीड़ित ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। खबरें और भी हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।